हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर के अंदर। हमने शुरुआत की थी 11th साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लिविंग वर्ल्ड और उसमें हम समझ चुके थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ को, फीचर्स को। आज एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की और आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में क्या डाइवर्सिटी है? The number and types of organisms present on earth refer to biodiversity। इसका मतलब होता है कि लिविंग के अंदर हमें जो डिफरेंस और वैरायटी देखने को मिलती है उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वैरायटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डिफरेंस इन द लिविंग वर्ल्ड, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में यूनिक है। सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बहुत ही अलग दिखते हैं, सिर्फ बाहर से नहीं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली नहीं, अंदर से भी, जेनेटिकली भी। इनके जीन्स भी हमसे अलग हो गए। हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अगर नेचर पेंटर है तो हम सब उनकी पेंटिंग्स है, और भला एक पेंटर जो है वो एक ही तरीके की पेंटिंग्स क्यों बनाएगा? वो ऑलवेज ट्राई करेगा कि नई क्रिएटिविटी शो करे। तो नेचर ने बहुत अलग अलग किस्म की पेंटिंग्स को बनाया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म की है, इसलिए इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डांसर है वो अलग अलग डांस फॉर्म को सीखने की कोशिश करेगा, सिंगर अलग अलग जॉनर्स के गाने गाने की कोशिश करेगा। आप भी देख लीजिए, फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, बायो पढ़ते, एक सब्जेक्ट आप भी नहीं पढ़ते। लाइफ में ऑलवेज वेराइटी है, और वैरायटी नहीं होती तो हम सब ऊब जाते। एक ही तरीके की चीज़ों को देख के इंसान ऊब जाता है। इसलिए दोस्त भी हमारे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग बिहेवियर के। आप देख लीजिए कि हम पिकनिक पे जाते हैं, हम फॉरेस्ट पे घूमने जाते हैं और हमें इसलिए मज़ा आता है, वहाँ ग्रीनरी होती है, पर वहाँ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सारे प्लांट्स जो है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, एक ही किस्म के प्लांट्स नहीं होते। अगर इस पूरी दुनिया में नीम ही होते तो कोई भला क्यों जाता फॉरेस्ट में? जहाँ जाते वहाँ नीम, जहाँ जाते वहाँ नीम। पूरी दुनिया नीम के पेड़ों से भरी पड़ी होती, हमारी ज़िंदगी कड़वी हो जाती और सपनों में भी नीम आता। पर ऐसा नहीं हुआ। और बात है सपनों की तो बात आती है अलार्म की। जब नींद की बात है और सपनों की बात है तो अलार्म की बात करते हैं। सपनों से जागने के लिए और सुबह उठने के लिए अलार्म को यूज़ करते हैं और उसमें हम अलार्म टोन लगाते हैं। एक बार जो सॉन्ग आपको बेहद पसंद है उसको लगा कर देखिए। 1 डेढ़ महीने के बाद आप वो सॉन्ग को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जो रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसको आप डेली खाना शुरू कर दीजिए। 1 डेढ़ महीने के बाद आप ऊब जाएँगे, उनसे पक जाएँगे। तो कोई भी जो इंसान है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो एक जैसी एक्टिविटी नहीं करना चाहता क्योंकि उससे वो ऊब जाता है, और नेचर इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती थी। सलमान खान कहता है ना, किक चाहिए लाइफ में, मज़ा आना चाहिए लाइफ में, प्लेज़र मिलना चाहिए लाइफ में। वो तभी मिलता है जब आप मल्टीपल एक्टिविटी से कनेक्टेड हो, आपकी लाइफ डाइवर्सिफ़ाइड हो। डाइवर्सिफ़ाइड होने चाहिए आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, और वो डेफ़िनेटली है। अभी भी मुझे स्केटिंग सीखना बाकी है, कई लोगों को डांस सीखना है, कई लोगों को स्विमिंग सीखना है, कई लोग कुकिंग सीखना चाहते हैं, और बहुत सारे ख्वाब है, उनके ड्रीम्स है, हॉबीज़ है, और ये सब आपस में अलग-अलग है। एक ही चीज़ की डिमांड नहीं है लाइफ में, हमें बहुत अलग-अलग चीज़ों की डिमांड है, अलग-अलग एक्टिविटीज़ हमें करनी होती है। यही डाइवर्सिटी, और यहीं से हमें प्लेज़र मिलता है, यहीं से हमें किक मिलती है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड इज़ 1.7 टू 1.8 मिलियन। कहा जाता है कि इस दुनिया में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अभी प्रेज़ेंट है, और इनको हमने ढूँढ निकाला है। और टैक्सोनॉमी, जिसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको क्लासिफाइड करता है, और उनको नाम देता है साइंटिफिक, जिनको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस चीज़ के बारे में और टैक्सोनॉमी के बारे में हम आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? हमने ये समझा कि टैक्सोनॉमी क्या है। ये एक साइंस है जो स्टडी करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, क्लासिफिकेशन करता है, नोमेनक्लेचर करता है। इस चीज़ के बारे में भी हमने समझा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है इस दुनिया में जो अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स है, उन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद उनको क्लासिफाइड करना कि उनको हम मोनेरा में रखेंगे,
या फिर उनको फंगस किंगडम में रखेंगे कि फिर उनको हम वायरस की कैटेगरी में रखेंगे, प्लांट्स में क्लासिफाइड करेंगे कि एनिमल में करेंगे। और हमें तो उनका नाम बिल्कुल नहीं पता, वो बोल नहीं पाते, वो हमें बताएँगे नहीं कि उसका खुद का नाम क्या है। हमें पता भी नहीं है कि वो कम्युनिकेट करते हैं, उनका खुद का नाम भी होता है कि नहीं। पर हमें इनको नाम देना पड़ेगा, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं। हमें इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरत है उसके नाम की। तो लोकल नेम के साथ-साथ हम उसको साइंटिफिक नेम देते हैं, जो लैटिन लैंग्वेज में होता है मोस्टली, और उस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, आपने जो भी नया ऑर्गेनिज़्म आइडेंटिफ़ाई किया है, फिर उसको क्लासिफ़ाइड किया है, फिर उसको आप एक साइंटिफिक नाम दोगे, जो नाम पूरी दुनिया में लगभग-लगभग हर एक साइंटिस्ट को पता होगा, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है, सिस्टेमैटिक्स। टैक्सोनॉमी के बारे में हमने समझा, सिस्टेमैटिक्स टैक्सोनॉमी का पार्ट है और ये करता क्या है, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट से वर्ड्स सिस्टेमैटिक्स आया है। इसका ओरिजिनल लैटिन वर्ड था सिस्टेमा। इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। हम आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन से उनके एंसेस्टर एप लाइक ऑर्गेनिजम्स थे। अगर उनकी भी बात करें तो मैमल्स के जो एंसेस्टर रहे हुए हैं वो माना जाता है रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स के दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ऐसा माना जाता है बर्ड्स बन गया और एक ग्रुप मैमल्स में कन्वर्ट हो गया। अगर उससे भी पहले चले तो फिशिस हमारे एंसेस्टर्स रहे, उससे भी पहले चले बहुत बेसिक लेवल तक पहुंच जाए तो बैक्टीरिया भी हमारे एंसेस्टर रहे थे। पूरी दुनिया का जो सर्जन है, जो फॉर्मेशन है वो बैक्टीरिया से हुआ। कहा जाता है कि बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जहाँ से पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है वो फॉर्म हुआ। तो हम आपस में जुड़े हुए हैं और ये जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को जो शो करता है उस साइंस का नाम है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमा नेचुरा इज द बुक रिटन बाय लिनियस। ये लैटिन वर्ड है सिस्टेमा नेचुरा और ये बुक लिनियस की लिखी हुई थी और वो यही शो करती है कि आपस में ये सारे ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है या इंटरलिंक्ड है।